हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। साथियों, आज हम अपने आसपास देखते हैं कि एक ही परिवार में दो बच्चे जन्म लेते हैं। स्वभाव बिल्कुल उनका अलग अलग होता है और एक ही परिवार में पले बड़े होते हैं। एक बच्चा बचपन से ही चंचल और क्रोधी होता है, जबकि दूसरा बच्चा अत्यंत शांत, गंभीर और ईश्वर की बातों पर विश्वास रखता है। उसे किसी ने सिखाया है या नहीं, फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? साथियों, विज्ञान इसे जीन्स कह सकता है, लेकिन आध्यात्मिक और संत कबीर इसे संस्कारों की यात्रा कहते हैं। आज हम इसी रहस्य को कबीर साहिब की वाणी में समझेंगे कि जैसे साथियों, संत कबीर का स्पष्ट मत है कि मनुष्य का जीवन केवल जन्म से मृत्यु तक का सफर नहीं है। यह तो एक अत्यंत यात्रा का छोटा सा पड़ाव है। जैसे हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं, तो हमारे विचार वहीं से शुरू होते हैं जहां हमने रातों को छोड़े थे। ठीक वैसे ही जब शरीर छूटता है तो आत्मा अपने साथ अपनी संचित कमाई यानी अपने संस्कार लेकर के जाती है। जो लोग जन्म से ही आध्यात्मिक होते हैं, वे कोई चमत्कार नहीं है, वे पके हुए फल हैं जिन्होंने अपनी साधना पिछले जन्म में काफी हद तक पूरी कर ली थी। कबीर साहिब का एक बहुत प्रचलित दोहा है जो इस सिद्धांत को पूरी तरह से स्पष्ट करता है। यहाँ कबीर साहिब कहते हैं कि भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, और ऊंच नीच घर अवतरे, तो सभी के संत के संत। कबीर साहिब कहते हैं कि अगर किसी ने सच्चे मन से भक्ति का बीज अपने हृदय में बो लिया है, तो वह बीज कभी नष्ट नहीं होता है। चाहे अत्यंत युग बीत जाए, चाहे वह आत्मा हो, चाहे किसी गरीब घर में जन्म ले व्यक्ति, किसी के अमीर के यहाँ या किसी ऐसी जगह जहां भक्ति का माहौल ही ना हो, फिर भी जैसे ही उसे थोड़ा सा होश आता है, वह पुराना संस्कार जाग उठता है उसका। वह कमल के फूल की तरह होता है। जैसे कमल कीचड़ में उग करके भी कीचड़ से अलग रहता है, वैसे ही जन्मजात आध्यात्मिक भक्ति संसार की भीड़ में रह करके भी अपनी अलग पहचान बना लेता है। उसे सत्य की प्यास बाहर से नहीं दी जाती है, वह प्यास उसके भीतर पिछले जन्मों से जल रही होती है। तो साथियों, इस सिद्धांत से हमें क्या सीखना चाहिए? हमें यह समझना होगा कि मृत्यु केवल शरीर का अंत करती है, संस्कारों का नहीं करती है। अगर आज हम अच्छे कर्म पर रहें, नाम सिमरण करें और सत्संग कर रहे हैं, तो यह कभी व्यर्थ नहीं जाएगा तुम्हारा। हो सकता है जन्म में हमें मोक्ष ना मिले, लेकिन यह कमाई फिक्स डिपॉजिट की तरह पिछले जन्म में हमारे साथ जाएगी। जो लोग जन्म से भक्त हैं, उन्होंने अपनी मेहनत फल पिछले जन्मों से की थी, उसका फल वे आज खा सकते हैं। अगर हम आज मेहनत करेंगे तो हमारा आने वाला कल यानी अगला जीवन भी आध्यात्म में उन्नति होगा। इसलिए अपने संस्कारों को शुद्ध कीजिए, अपने मन की जमीन व भक्ति और प्रेम के बीज बोइए, क्योंकि कबीर साहिब कहते हैं कि यह शरीर तो माटी का है और माटी में ही मिल जाता है, लेकिन इस माटी के भीतर जो राम नाम का बीज आप बो देंगे, वही आपके साथ अत्यंत काल तक चलेगा। तो साथियों, यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा? आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें, और ये आपके लिए थोड़ा सा भी सही लगा हो तो अपने साथ अपने जो संग वाले मित्र हैं और रिश्तेदारों को शेयर जरूर कर दें।